बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमने जस्ट यही टॉपिक इस चैप्टर में डिस्कस करना है और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सबसे पहले हम इनका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो मैट्रिक्स से लेके अभी तक जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, ऑक्सीडेशन हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और या फिर हम कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को ऐड करें या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करें उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और वो वाले रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को रिमूव करवाया जाता है और हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। लेकिन ये तो पुरानी बातें हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से इसको डिफ़ाइन करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना कैसे इसमें इसकी हेल्प करता है, इस तरह इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन हम कहते हैं द प्रोसेस इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिंक है, जिंक न्यूट्रल फॉर्म में है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम कहेंगे कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुई है। सेकंड, रिडक्शन इसके ऑपोजिट है, द प्रोसेस इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन आर एडिड इन एन एटम, आयन और अ मॉलिक्यूल। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाए जाएं उसको हम कहते हैं रिडक्शन। जैसा कि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रिडक्शन हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर हम इलेक्ट्रॉन की सेंस में लें तो अगर तो कोई भी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो उस एटम को या फिर उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड हों उसको हम कहते हैं रिडक्शन। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ऑक्सीडेशन का किसी भी रिएक्शन में हमें कैसे पता चलेगा या फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें रिडक्शन हो रही है। रिएक्शन को देख के हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर को आप देख लें। अगर तो ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, तो अगर हम प्रोडक्ट में जाते हैं तो यहाँ पे +2 है। अब 0 से +2 क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो चार्ज इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, 0 से +2 का मतलब है जो भी चीज़ प्लस में होती है उसका मतलब है वो 0 से ज़्यादा है। इसको हम न्यूक्लियर चार्ज की फॉर्म में या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन की फॉर्म में नहीं ले रहे। इस चार्ज को हम सिंपल 0 से अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की तरफ लेके जाते हैं, हमें पता है वो वाली वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है। सेकेंड, रिडक्शन में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। यहाँ पे +2 है कॉपर के ऊपर, यहाँ पे कितना है, 0। +2 हमें पता है ज़्यादा होता है, +2 से अगर हम 0 की तरफ जाएं तो उससे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है।
तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तब उसको हम कहेंगे रिडक्शन हो रही है इसके ऊपर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा उसका मतलब है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन है। उसके बाद अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, रिडॉक्स मींस रेड को हम रिडक्शन और OX को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हों उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब जिंक पे देखें कोई चार्ज नहीं है लेकिन यहाँ पे +2 है, तो चार्ज क्या हो रहा है, 0 से +2 का मतलब है इंक्रीज हो रहा है। तो जिंक पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पे 0, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है इसके ऊपर रिडक्शन हो रही है। उसके बाद अगर इसके हम टाइप्स देखें रिडॉक्स रिएक्शन के, 3 टाइप्स हैं हमारे पास। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको देख के एडी को हम बता सकते हैं डिस्प्लेस करना हम किसको कहते हैं, रिप्लेस करने को हम कहते हैं डिस्प्लेस करना। मींस एक एटम को दूसरे से या फिर आयन को हम रिप्लेस कर सकते हैं। The reaction in which an ion or atom in a compound is replaced by another ion or atom of another element। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक आयन या एक से ज़्यादा आयन या एटम को हम एक कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखें, मेटल को हमने यहाँ पे H2O वाटर है तो OH के साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है सोडियम ने। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पे क्या है, सोडियम है। इसको हम हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। सेकंड पे ये वाला सिल्वर भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, सिल्वर को रिप्लेस किया है कॉपर मेटल ने। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉपर या फिर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरे को रिप्लेस करता है उसको हम क्या कहेंगे, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड एग्जांपल पे देखें, यहाँ पे क्लोरीन हैलोजन है तो किसको ये रिप्लेस कर रहा है, ब्रोमीन को। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हैलोजन एक हैलोजन दूसरे को रिप्लेस करता है उसको हम हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। The reaction in which an element in one oxidation state is both oxidized and reduced। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में जो एलिमेंट होता है एक ही एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन और एक ही एलिमेंट क्या करता है, रिडक्शन करता है, उसको हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मींस इसमें ये वाला जो ऑक्सीजन एलिमेंट है, अब यहाँ पे ये एक ही एलिमेंट है, यही ऑक्सीडेशन करेगा और यही रिडक्शन करेगा। यहाँ पे इसके ऊपर -1 चार्ज किस वजह से है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो +1+1। यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे अगर इसके साथ हम देखें +1 है तो ऑक्सीजन का -1 होगा क्योंकि ये भी 2 एटम है, ये भी 2 एटम है। ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर भी -1 चार्ज है। तो यहाँ पे देखें ऑक्सीजन -1 से यहाँ पे चार्ज आ रहा है -2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का चार्ज क्या बन जाएगा, +1+1+2 होगा। तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर -2 सिंगल ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में न्यूट्रल है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन किसके ऊपर है और रिडक्शन किसके ऊपर है।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन -1 से कन्वर्ट हो रहा है -2, मीन्स इसका चार्ज कम हो रहा है। तो अगर चार्ज कम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, तो इस पर रिडक्शन होगी। सेकंड, इस ऑक्सीजन के साथ अगर इसको हम कंपेयर करें, कोई भी अमाउंट अगर माइनस से 0 में आती है, उसका मतलब है वो इंक्रीज हो रही है। तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज होना, सेपरेट होना, रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस वन और मोर फ्री एलिमेंट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो एक या एक से ज़्यादा फ्री एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है, मीन्स हमारे पास जो भी कंपाउंड है उसको फ्री एलिमेंट्स में कन्वर्ट करता है, डीकम्पोज कर देता है, उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वाला मरकरी के साथ ऑक्सीजन है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, तो इसके साथ ये मरकरी एलिमेंट की फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन भी एलिमेंट की फॉर्म में है। तो इसने क्या किया, कंपाउंड ने दोनों एलिमेंट को सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, मरकरी के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पे 0, तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, +2 से 0 में रिड्यूस हो रहा है, इसको हम कहेंगे रिडक्शन। ऑक्सीजन के ऊपर -2 से न्यूट्रल फॉर्म में 0, इसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इस पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल का वर्ड जहाँ भी आएगा, इसका मतलब वोल्टेज की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, वोल्ट्स की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें, द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन आइंस। अब इसको बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में वो कह रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। पहले इस पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इसको हम कहते हैं, द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम ई ऑक्सीडेशन के लिए OXI से डिनोट करते हैं। ये इसका पोटेंशियल को डिनोट करने का तरीका है। अगर इधर से आप देखें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लें। ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे एक मेटल इलेक्ट्रोड है, मेटल का जिंक रोड है हमारे पास जो मेटल का बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी ये सोल्यूशन है, जिस सोल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है वो सोल्यूशन भी वैसा होना चाहिए जैसा कि ये वाला मेटल इलेक्ट्रोड है। तो ये सोल्यूशन हमारे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है जिसमें हमने जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाले जो आयन्स हैं इनका प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से एक एटम जब इस सोल्यूशन में आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, आयोनाइज होगा। जब मेटल का एटम सोल्यूशन में आके आयोनाइज होगा तो इसमें जिंक +2 चार्ज बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव होंगे। जैसा कि ये जिंक मेटल है, फॉर एग्जांपल जिंक मेटल का एटम है, जब ये सोल्यूशन में आया है तब ये आयोनाइज होगा, +2 चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किए हैं। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रोड के साथ आके अटैच होते जाएंगे। अब जैसे जैसे ये एटम सोल्यूशन में आते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या होंगे, आयोनाइज होंगे, +2 चार्जेस भी इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ इलेक्ट्रोड के ऊपर, रॉड के ऊपर इंक्रीज होते जाएंगे। अब ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस ऐसे ही नहीं चलता रहेगा, बल्कि कुछ देर बाद क्या होगा, जैसे जैसे ये मेटल के एटम सोल्यूशन में आते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ से एटम कम होते जाएंगे।
एक टाइम ऐसा आएगा जब मज़ीद एटम सॉल्यूशन में नहीं आ सकेगा, तो उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। उस इक्विलिब्रियम में हम देख लेंगे कि इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है, कौन सा पोटेंशियल है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको हम कहेंगे कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दोबारा समझे इसको। जैसे जैसे ये मेटल के एटम सॉल्यूशन में आएंगे, आयोनाइज होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के साथ या रोड मेटल रोड के साथ अटैच होते जाएंगे, बाकी ये पॉजिटिव आयन इसके गिर्द ऐसे इकट्ठे होते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम स्टेट जिसको हम कहते हैं, मज़ीद एटम इसमें नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से मज़ीद पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो इसको रिपेल करेगा। तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट में जो मेटल रॉड के ऊपर पोटेंशियल होगा उसको हम कहेंगे कि इस पे ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है। अगर तो नेगेटिव पोटेंशियल है, इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सेकंड, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ अगर आए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी या मेजरमेंट, इसको हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये वाला इसको हम ई से डिनोट करते हैं, रिडक्शन। अगर इसकी एग्जांपल देखें, इसको भी अच्छे से समझे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखें कॉपर जो सोल्यूशन में है, इनके ऊपर +2 चार्ज है, तो ये +2 चार्ज को न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं। तो ये क्या करेंगे, इस मेटल रोड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, हासिल करेंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे मेटल रोड से, तो तब कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये न्यूट्रल फॉर्म में, एटम की फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में ये इसके साथ अटैच होते जाएंगे, या फिर इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, या फिर नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे कॉपर इससे इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में जहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। जब इस रॉड से कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता जाएगा, मेटल रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो आहिस्ता आहिस्ता ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे जहाँ पे मज़ीद ये वाले कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन्होंने यहाँ से ले लिए हैं। तो तब इस मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे हमें पॉजिटिव पोटेंशियल नज़र आ रहा है, पॉजिटिव चार्जेस, इसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दोबारा इसको मैं रिवाइज करता हूँ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोड के ऊपर हमें नेगेटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्योंकि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करते हैं, यहाँ पे मेटल से सोल्यूशन वाला कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इक्विलिब्रियम में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने का मतलब है ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन, कॉपर ने इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो अब अगर इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करें, किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की कैपेसिटी मेजरमेंट, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, व्हेन इट इज कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन आइंस। अब यहाँ पे जिंक मेटल जिंक सल्फेट के साथ ही अपने आइंस के साथ ही इसको हमने डिप किया है। यहाँ पे कॉपर को कॉपर आयन के साथ ही हमने डिप किया है। सोल्यूशन हमारे पास कॉपर सल्फेट का ही है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। उसके बाद अब हम आते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन भी पोटेंशियल, अब हमारे पास कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पोटेंशियल है।
मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं और लूज भी करते हैं। इससे क्या होगा, रिडक्शन होगी और ऑक्सीडेशन होगी। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों को इकट्ठा करते हैं तो तब हमारे पास टर्म आती है रिडॉक्स पोटेंशियल। इसको हम वोल्ट्स में या मिली वोल्ट्स में डिनोट करते हैं। पहले तो हमने बात की है हाफ सेल की। हाफ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाफ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और हाफ सेल पे रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम दोनों हाफ सेल को आपस में कनेक्ट कर दें, यहाँ पे पहले हमने जिंक की बात की थी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाफ सेल ये वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रही है और दूसरे हाफ सेल पे रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में आ जाएं, कनेक्ट कर दें, तो तब सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए इसको हम कनेक्ट करते हैं, तो तब इसको हम कहेंगे सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ सेल। ये हमारे पास पूरे सेल का पोटेंशियल आ जाएगा जब दोनों हाफ सेल को आपस में कंबाइन कर देंगे। ये सॉल्ट ब्रिज पोटाशियम क्लोराइड का बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस कंडक्टर के तौर पे काम करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को बैलेंस करता है जहाँ पे रिक्वायर होता है। तो टोटल पोटेंशियल सेल का किसके इक्वल है, हाफ सेल एनोड के और सेकंड हाफ सेल है कैथोड के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगी। अब यहाँ पे एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, मींस मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसको अच्छे से हमने पहले समझ लिया है। सेकंड कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, मेटल इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा तो इसके ऊपर रिडक्शन होगी। उसके बाद रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का जो पोटेंशियल की वैल्यू होंगी वो सेम होंगी, लेकिन इनके साथ जो चार्ज होगा, जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। रिडक्शन की वैल्यू के अपोजिट होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। उसके बाद टोटल सेल का पोटेंशियल हमारे पास किसके इक्वल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, सॉरी रिडॉक्स पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को हम कहते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल या फिर सेल का पोटेंशियल। उसके बाद इसको हमने मेजर करना है। अब ये जो पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं जो हमने बात की है कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डिवेल्प होता है, उसकी वैल्यूज़ को हमें कैसे पता चलता है, अब वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड रिक्वायर है जिसके साथ इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करके हम निकाल लें। तो ये स्टैंडर्ड के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो जो सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए जो जैसा कि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का था, वो वाला 1 मोलर सोल्यूशन होना चाहिए। 1 मोलर सोल्यूशन कैसे बनेगा, जब उसका जो मोलर मैस होगा उतना 1 मोल हम 1 डेसीमीटर क्यूब में डिज़ोल्व कर दें तो तब हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन होगा। इसके अलावा इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्रेशर 1 atm होना चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तो तब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नोट से हम डिनोट करते हैं। वो वाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास कौन सा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे ये देखें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम वर्किंग इसकी डिस्कस कर लेते हैं। वो ये FSC में भी आपने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे ये सोल्यूशन है हाइड्रोजन आयंस, ये HCl का सोल्यूशन भी हो सकता है, मींस जो भी सोल्यूशन होगा इसमें H पॉजिटिव आयंस होंगे, 1 मोलर हैं। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन गैस यहाँ पे है, हाइड्रोजन गैस के लिए है ये वाला। उसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, ये प्लाटिनम की वायर लगी हुई है, ये सारी वायर नीचे की तरफ जो आ रही है,
ये जो प्लेट है ये प्लाटिनम इलेक्ट्रोड है, ये इसको इधर भी दिखाया हुआ है थोड़ा सा जूम करके। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव आइन है, तो H पॉजिटिव आइन अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए है, तो ये मेटल इलेक्ट्रोड से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे। जैसा कि ये H पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहे हैं, तो H पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे तो ये न्यूट्रल फॉर्म में हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में आ जाएंगे। जैसा कि ये देखें 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिए हैं, तो ये किस फॉर्म में हो गए, आ गए हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। ये वाले हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, बबल की फॉर्म में ये बाहर निकलते जाएंगे। ऐसे ये बबल की फॉर्म में यहाँ से स्केप करते जाएंगे। सिंपल है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज था, इन्होंने इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल फॉर्म में आएंगे तो इस पर क्या होगा, रिडक्शन होगी। अब ये न्यूट्रल फॉर्म में हाइड्रोजन गैस बबल की फॉर्म में यहाँ से स्केप कर जाएगी। सेकंड, हमें पता है इस पे ऑक्सीडेशन भी फिर होगी। तो ऑक्सीडेशन के लिए अब हमारे पास यहाँ पे पहले तो हमने बात की थी, जैसा हमारे पास इलेक्ट्रोड था वैसा सोल्यूशन था, लेकिन यहाँ पे वैसा इलेक्ट्रोड नहीं है। अब इलेक्ट्रोड से ये वाला एक एटम सोल्यूशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लाटिनम का है, यहाँ पे हाइड्रोजन का सोल्यूशन है। तो फिर यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जब हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, H पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन दो लूज करेंगे। तो ये इस तरह ये इसकी वर्किंग होती है हाइड्रोजन गैस की, जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो रिडक्शन तो जो इसमें सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन है उनकी वजह से है, और ऑक्सीडेशन के लिए हमने यहाँ से गैस को इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि यहाँ से गैस स्केप कर रही थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी यहाँ से गैस रिक्वायर्ड थी, क्योंकि ये वाला इक्विलिब्रियम में प्रोसेस है। तो इसके अलावा इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो 0 पे सेट करनी है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 वोल्ट है। बाकी जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिनको हमने मैयर करना है उसको हम इसके साथ कंपेयर करके मैयर करते जाएंगे। जैसा कि ये वाला हमारे पास जिंक है, तो जिंक का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिंक का हाफ सेल है और यहाँ पे हाइड्रोजन का हाफ सेल है, जिसको हम शी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे अगर हम इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस सोल्यूशन में आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन वो हासिल करेगा। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसके लिए एक सीरीज़ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे देखें, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, वो यहाँ से इस सोल्यूशन में आए हैं, यहाँ से हाइड्रोजन के जो आइंस हैं वो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएंगे। जिंक है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल फॉर्म में आ गया है। तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन, जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन के ऊपर रिडक्शन है। इसकी वैल्यू ये यहाँ पे नज़र आ रही है वोल्ट की फॉर्म में -0.76। ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसके ऑपोजिट होगा। पहले हमने बात की है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वैल्यू सेम होंगी, लेकिन इनका साइन डिफरेंट होगा। उसके बाद सेकंड हम देखें कॉपर को, अगर इसके साथ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कॉपर का निकालना है, तो हाइड्रोजन और कॉपर में से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है कॉपर की निस्बत, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे कॉपर की तरफ और कॉपर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन शी के ऊपर हो रही है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, कॉपर के ऊपर।
तो इसका रिएक्शन अगर आप देखें, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो जिंक और कॉपर, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऑक्सीडेशन हुई है, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं, इसके ऊपर रिडक्शन। टोटल हमारे पास वैल्यू जो आएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मींस टोटल पोटेंशियल ऑफ सेल हमारे पास 1.10 वोल्ट है। उसके बाद अगर हमारे पास ये कंडीशन ना हो, मींस 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन के ज़रिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं। इसकी इक्वेशन है E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT ओवर NF लॉग ए एक्टिविटी ऑफ आइन, ए से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E नोट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R गैस कांस्टेंट है, E टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और F फैराडे कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं। ए आइन एक्टिविटी ऑफ द आइन को हम कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हम डिफाइन भी कर लेते हैं, 1F इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं उसको हम 1 फैराडे कहते हैं। इसकी कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 96485 कूलम पर मोल होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखें कि 1 फैराडे इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो इसके नेक्स्ट में अब हमारे पास ये जो वोल्ट्स की वैल्यू आती हैं रिडक्शन पोटेंशियल की और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, मींस कौन सा एटम रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज या फिर ऑक्सीडाइज होगा, ये किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।